बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है आलू की फसल के दौरान ज़िंदगी कितने हिस्से हैं। आलू के पौधे का काश्त से लेकर बर्दाश्त तक का दौरान ज़िंदगी कितने अदवार में है। इन अदवार के दौरान आलू की नशो नुमा के मुतल्लिक़ अहम नुकात क्या हैं। किसान भाइयों, सारे कदीमा से ज़ाहिर होता है कि आलू पहल जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में तकरीबन 5 से 8 हज़ार कबल मसीह ज़ेर काश्त आया और ख्याल किया जाता है कि 16वीं सदी के आखिर में आलू पेरू के इस दौर के स्पेनी हुक्मरानों के तवस से यूरोप पहुंचा और वहाँ से हुकूमती अदारों और ताजरों के ज़रिए अफ्रीका और दुनिया के दूसरे ममालिक में फैला। किसान भाइयों, मखज़ मुबद्दा होने की निस्बत से आलू का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी तहकीकाती अदारा पेरू के शहर लीमा में कायम किया गया। इस तहकीकाती अदारे में आलू के कदीम जदीद हज़ारों इकसाम का जुर्म प्लाज़म मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया में आलू के तहकीकाती अदारों और ज़री साइंसदानों को ज़रूरत के मुताबिक मुहैया किया जाता है। किसान भाइयों, इस जुर्म प्लाज़म को इस्तेमाल में लाते हुए आलू के ब्रीडर और माहिरीन अब तक आलू के हज़ारों इकसाम काश्तकारों को मुहैया कर चुके हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी आलू की 4000 से ज़्यादा इकसाम मुख्तलिफ ममालिक में ज़ेर काश्त हैं। किसान भाइयों, आलू का पौधा सब्जियों के एक अहम ख़ानदान सोलेनेसी से तल्लुक़ रखता है। इस ख़ानदान में आलू के अलावा दीगर बड़ी बड़ी सब्जियों में टमाटर, बैंगन, शिमला और दूसरी मिर्चें शामिल हैं। किसान भाइयों, शजरी टमाटर और मैक्सिकन टमाटर का तल्लुक़ भी इसी ख़ानदान से है और दुनिया के सबसे नापसंदीदा ज़हरनाक फसल तंबाकू और बतौर दवा इस्तेमाल की जाने वाली बूटी मक्कू और धतूरा भी इसी ख़ानदान के मेंबर हैं। किसान भाइयों, आलू की बेल मुख्तलिफ इकसाम के लिहाज से 2-2.5 फुट कद कर लेती है और फूल आने पर मुरझा कर ख़त्म हो जाती है। फूलों की पत्तियां सफ़ेद, गुलाबी, सुर्ख और नीले रंगों में होती हैं, मगर फूल का दरमियाना हिस्सा हमेशा जर्द या पीले रंग का ही होता है। किसान भाइयों, सर्द मौसम में फूलों से छोटी छोटी डोरियाँ भी बन जाती हैं और पकने पर इनमें हर एक में कमोबेश 300 बीज होते हैं। किसान भाइयों, जिन्हें असली तुखमी बीज कहते हैं। किसान भाइयों, आम मैदानी इलाकों में सर्दी कम होने की वजह से फूलों और डोरियाँ नहीं बनती और बेलें मुरझा कर ख़त्म हो जाती हैं। आलू की तहकीकाती अदारों के माहिरीन हकीकी बीज बनाने के लिए मरी की तरह के ठंडे पहाड़ी मकामात पर तजर्बाती मराकज़ कायम करते हैं, जहाँ सर्दी का दौरानिया काफ़ी लंबा चलता है और बीज बनाने के लिए बहुत मुनासिब है। किसान भाइयों, आलू के पौधा की काश्त से बर्दाश्त तक का दौरान ज़िंदगी 5 अदवार में तकसीम किया जाता है। इन 5 अदवार के दौरान आलू के नशोनुमा के मतलब अहम निकात का मुख्तसर दर्ज झैल है। पहले दौर में काश्त के बाद बीज पर मौजूद आंकों से शगुफ़े फूट कर ज़मीन की तहों से बाहर निकलते हैं और जड़ें बनना शुरू होती हैं और तेज़ी से बढ़ती हैं। इस दौर में पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात का इंसार सिर्फ ट्यूबर्स पर होता है। किसान भाइयों, मौसम के लिहाज से ये दौर 2 से 2.5 हफ्तों में मुकम्मल हो जाता है। किसान भाइयों, आलू का दूसरा दौर। किसान भाइयों, दूसरे दौर में जड़ों की कारकर्दगी और आलू में मौजूद खुराकी अज्जा की बदौलत बढ़ोतरी का अमल बहुत तेज़ हो जाता है। शगुफ़ों से पत्ते बनते हैं और अमले तालीफ तेज़ी से जारी हो जाता है। उभरते हुए तनों पर टीनियाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं और जड़ों के साथ साथ ज़ेरे ज़मीन जड़ नुमा तने भी बनकर सतह ज़मीन की तरफ उभरना शुरू हो जाते हैं। किसान भाइयों, पहला और दूसरा दौर आलू की वैरायटी और मौसम की शिद्दत के ज़ेर असर 25 से 70 दिनों में मुकम्मल हो जाता है। ये दौर मैदानी गर्म इलाकों में मुख्तसर और पहाड़ी इलाकों में काफ़ी तवील हो सकता है। किसान भाइयों, आलू का तीसरा दौर। तीसरे दौर में बढ़ोतरी में मज़ीद तेज़ी के साथ साथ ज़ेरे ज़मीन बनने वाले जड़ नुमा तनों के सरों पर नन्हे आलू बनना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी पौधों पर फूल भी निकलते हैं। तकरीबन 2 हफ्तों पर मुहित इस दौर में फ़ी पौधा 20 से 30 नन्हे आलू मनी ट्यूबर्स बनते हैं, मगर पानी, खुराक और मौसम की नाहमवारी की वजह से इन नन्हे आलुओं की निस्बत से ज़्यादा तादाद बनते ही जज़ब हो जाती है। किसान भाइयों, बाद में ख़त्म हो जाती है। इस दौर में मौसम ठंडा रहना चाहिए और पानी की बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए। किसान भाइयों, ज़मीनी दर्जा हरारत अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने लगे तो मज़ीद आलू बनना बंद हो जाते हैं और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचते पहुँचते नए आलू बनने का अमल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और पौधा चौथे दौर में दाखिल हो जाता है। किसान भाइयों, आलू का चौथा दौर ज़ेरे ज़मीन नन्हे बने हुए आलूओं की बढ़ोतरी के लिए अहम तरीन दौर होता है। इस हालत में पौधा नए ट्यूबर बनाना बंद करके अपनी सारी तवानाइयाँ इनके नशोनुमा की तरफ मोड़ देता है।
किसान भाइयों, आलू की पैदावारी सलाहियत का ज़्यादातर इंसार इसी स्टेज पर होता है, इसलिए इस स्टेज में फसल का खास ख्याल रखना नहायत ही ज़रूरी है। इस दौर में मुनासिब आबपाशी, मुतवाज़न खाद, नरम ज़मीन, कीड़ों और मकोड़ों और बीमारियों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का पूरा एहतमाम करना चाहिए। किसान भाइयों, ग़िज़ाई अनासर जितने ज़्यादा मुतनासिब और आसानी से पौधे को दस्तयाब होंगे, आलू जो में इसी तनासब से बड़े और तंदुरुस्त होंगे। किसान भाइयों, ये दौर काफ़ी लंबा चलता है और मौसम के साथ साथ आलू की वैरायटी की निस्बत से 5 से 8 हफ्ते तवील हो सकता है। किसान भाइयों, इस स्टेज पर आलू पूरा सेहत हासिल कर लेते हैं और पुख्तगी के लिए 5वें दौर में दाखिल हो जाते हैं। आलू का 5वां दौर। 5वें दौर में अमले तलीफ कम होते होते ख़त्म हो जाती है, पत्ते जर्दी मैल या स्याह होकर गिर जाते हैं और बालाखिर बेलें ख़त्म हो जाती हैं और आम तौर पर काट दी जाती हैं। किसान भाइयों, आलू की बाज़ इक़साम में मौसम के ज़ेर असर आलू की बेलें हो सकता है इस तरह ख़त्म ना हों और काटनी पड़े, क्योंकि आलू के पकने के अमल को तेज़ करने के लिए बेलों का खात्मा नहायत ही ज़रूरी है। इस दौर में शक्कर और दूसरे ग़िज़ाई मादे स्टार्च की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। किसान भाइयों, आलू के छिलके सख्त हो जाते हैं, रंग निखर आता है, बस आलू बर्दाश्त के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, आलू के मतलब ये भी बताते चले कि ज़ेर ज़मीन बनने वाले ट्यूबर्स आलू की बेल की जड़ें नहीं होती, बल्कि इनका शुमार खसूसी तनों में होता है। इस खसूसियात की वजह से ट्यूबर छोटे आलू बनने के बाद नीचे गहराई की तरफ जाने के बजाय ऊपर सतह ज़मीन की तरफ ऊपर आते हैं, इसलिए इन्हें रोशनी से बचाने और इनकी हिफाजत के लिए बेलों की जड़ों पर नरम मिट्टी की मोटी तह चढ़ाई जाती है। किसान भाइयों, अगर मिट्टी की मोटी तह ना चढ़ाई जाए तो सूरज की रोशनी से आलू में मादा तलीफ बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इनका रंग ख़राब हो जाता है। किसान भाइयों, पकने में सख्त और बेमज़ा हो जाते हैं और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक इनमें कुछ मिकदार में ग्लाइको अल्काइड नामी एक जहरीला मादा भी पैदा हो जाता है। अलबत्ता ऐसे आलूओं में इस मादे की मिकदार इतनी कम होती है कि ख़तरनाक हद तक नहीं पहुँच पाती। किसान भाई, लिहाजा घर के इस्तेमाल के लिए आलू खरीदते वक्त सब्ज़ी मैल रंगत वाले आलू हरगिज़ ना खरीदे। किसान भाइयों, आलू वो एक लंबे अरसे की फसल नहीं मगर अखराजात के लिहाज से एक नहायत ही गिरा खर्च फसल है। बीज की फराहमी से लेकर काश्त और बर्दाश्त तक हर मले पर अखराजात का तखमीना आम फसलात की निस्बत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आलू के काश्तकार भाइयों को बुआई से पहले पूरे तौर पर मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए। मनसूबाबंदी में जिन मामलात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, इनमें बेहतरीन क्वालिटी के बीज की फराहमी, खेत की मुनासिब तैयारी, पानी का बहाव, रसायनी खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का असूल, बड़ी और जड़ी बूटियों का तदारक और तहफ़्फ़ुज़ नबातात, जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी का असूल और इस पर सही अमल है। किसान भाइयों, ये तमाम अवामल महज इंतज़ामी नहीं बल्कि खातर खा अखराजात के मुतकाज़ी हैं, इसलिए हर काश्तकार को मुकम्मल सोच विचार के बाद ये फैसला करना चाहिए कितने रकबे पर आलू काश्तकार के तमाम अवामल और अखराजात ऐसे तरीके से पूरा कर सकता है। किसान भाइयों अपने तिब्बी रुझान की वजह से ज़्यादा रकबे पर आलू काश्त कर लेते हैं, मगर बाद में पानी, खाद, तहफ़्फ़ुज़ नबातात के तमाम अवामल पूरी तौर पर मुहैया नहीं कर सकते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पैदावार में शदीद कमी आ जाती है। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।